तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा खाट से नामांकन की भी है। देखिए, झारखंड के चतरा में एक उम्मीदवार ने अलग तरीके से अपना नामांकन दाखिल किया। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार महेश बांडू खाट पर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। महेश बांडू के समर्थक खाट को कंधा देकर वहां लेकर आए। महेश के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी का भी जन्म इसी पर होता है और जिंदगी का काफी समय भी इसी पर बीतता है, इसलिए वो खाट पर नामांकन करने आए। इसके जरिए उन्होंने जिंदगी के संघर्ष को भी दिखाने की कोशिश की। दिल्ली में 2 दिन पहले स्कूलों में आई बम की अफवाह के बीच कई जगहों पर अफरा तफरी नजर आई। दरअसल राजधानी में एक मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान मेट्रो स्टेशन, संसद भवन, कॉलेजों और कई होटल में एनएसजी कमांडो और पुलिस के जवान चेकिंग करते नजर आए। यानी किसी अप्रिय घटना से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर सभी एजेंसियों ने अपनी तैयारियों को परखा। इसमें ये देखा गया कि सभी एजेंसियों में कैसा तालमेल है और वो कैसे इमरजेंसी के हालात में आसानी से निपटेंगी। यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने एक रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल वहां करीब 2.5 साल में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए। माना जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर का विस्तारीकरण का काम हुआ है। इससे भी श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है। नए रंग रूप में बने भव्य मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किया था। पहले ये मंदिर सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट में सिमटा हुआ था और अब 5 लाख वर्ग फीट तक फैल चुका है, जिसमें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। इस वजह से भी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में शिव भक्त वहां दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2023 तक वहां तीर्थयात्रियों की संख्या में 10 गुना का इजाफा हुआ है। झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले वैभव कुमार शर्मा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दरअसल वैभव ने पैरों से पेंटिंग बनाने में कामयाबी हासिल की। बताया गया कि उन्होंने पिछले साल 30 नवंबर को इस रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट किया था, फिर रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वैभव ने 50 गुना 40 फीट की ये बड़ी पेंटिंग अपने पैरों से 6 घंटे 45 मिनट में बनाई थी। कारोबारी आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ ही मिनटों में एक भारी भरकम फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। इसके लिए एक बाइक की भी मदद ली गई। इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि उन्हें लगता है कि 10 मिनट में फर्नीचर की डिलीवरी ऐसे ही होगी। वैसे अभी तक खाने और छोटी मोटी चीजों की डिलीवरी ही बाइक या स्कूटी से होती है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर टैटू बनवाने से होने वाले खतरे से जुड़ी हुई है। टैटू बनवाना आजकल के समय में फैशन बन गया है। हाल ही में टैटू बनवाने की वजह से यूपी के 10 जिलों में 40 लोग ऐसे मिले हैं जो कि टैटू बनवाने के बाद HIV पॉजिटिव पाए गए। इन लोगों ने हाल फिलहाल में ही टैटू बनवाया था। टैटू बनवाते समय अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसके लिए जिस निडल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो नई है या पुरानी। तो अगर आपको भी टैटू बनवाने का शौक है तो कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा स्टाइलिश और कूल दिखने के चक्कर में टैटू से होने वाले HIV पॉजिटिव होने के खतरे से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आजकल स्टाइलिश और सुंदर बनना सेहत पर कब भारी पड़ जाए इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। आज के मॉडर्न दौर में टैटू का क्रेज युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाना युवा पीढ़ी के लिए फैशन बन गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोई किसी अपने चाहने वाले का नाम लिखवा रहा है तो कोई कुछ और। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली हों या हिंदी फिल्मों के स्टार कलाकार अजय देवगन, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विन डीजल हों या वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल, सभी टैटू बनवाने के शौकीन हैं। शरीर पर अलग अलग तरह की आकृतियां गुदवाने की ये परंपरा भारत के लिए नई नहीं है। आदिवासियों से लेकर आम भारतीय समाज में टैटू बनवाने का रिवाज रहा है। प्राचीन भारतीय परंपरा में टैटू अलग अलग जनजातियों की निशानी हुआ करती थी।
ये अलग बात है कि पहले इसे गैर आधुनिक और पिछड़ेपन की निशानी माना जाता था, जबकि आज टैटू मॉडर्न फैशन ट्रेंड में शामिल है। मध्य प्रदेश के जनजाति समाज में ये सर्वाधिक प्रचलित है। खासकर बैगा आदिवासियों में गोदना गुदवाने का चलन आज भी पारंपरिक स्वरूप में मौजूद है। वैसे तो आप अपनी इच्छा और बजट के मुताबिक कोई भी टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में किसी चौक चौराहे या मेले में टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे टैटू बनवाना खतरनाक हो सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 10 जिलों में 40 लोग ऐसे मिले हैं जो टैटू बनवाने के बाद HIV संक्रमित हो गए। इसमें 26 ऐसे लोग थे जिन्होंने सड़क किनारे टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट से टैटू बनवाया था। आमतौर पर टैटू बनवाते वक्त अक्सर युवा इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जिस सुई से टैटू बनाया जा रहा है वो नई है या पहले इस्तेमाल की हुई है, और यही HIV पॉजिटिव होने की वजह बन रही है। वहीं ज्यादा पैसे के लालच में टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं और लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। जो भी एड्स के कारण है, जब भी कोई HIV पॉजिटिव लोग आते हैं तो एड्स के जितने भी कारण हैं वो सबकी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। यदि किसी ने असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाया, यदि किसी ने कोई नीडल किसी कारण से नहीं लगवाया, या फिर कोई ब्लड उनको नहीं चढ़ा, हाँ, लेकिन टैटू जरूर बनवाया है और कह रहे हैं कि टैटू बनवाया उसके कुछ दिन बाद हमको किसी दूसरा HIV इन्फेक्शन में एक दूसरी दिक्कत ये है कि तुरंत कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। वो आदमी किसी दूसरे कारण से ब्लड जांच करवाने आता है तब पता चलता है। वो भी तब उनको जब उनसे पूछा गया तो बोले हाँ और तो कुछ नहीं था, लेकिन बहुत पहले हमने टैटू बनवाया था और टैटू किसी मेले में बनवाया था या फिर ऐसे कहीं किनारे रोड के किनारे बनवाया था। ऐसे लोगों में इसकी संभावना अधिक होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों ने न तो किसी से कभी असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे और न ही कभी संक्रमित इंजेक्शन लगवाया था। जब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ये लोग हैरान रह गए। दरअसल टैटू बनवाने के लिए जिस सुई का इस्तेमाल किया गया वही संक्रमित थी। इस सुई का इस्तेमाल कई लोगों के शरीर पर टैटू बनवाने के लिए किया गया था। बता दें कि जिस नीडल से टैटू बनाया जाता है वो काफी महंगी होती है। एक नीडल से एक ही व्यक्ति को टैटू बनवाना चाहिए। एक बार यूज की गई नीडल का दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये जानलेवा साबित हो सकता है। लिहाजा अगर आपने हाल में टैटू बनवाया है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और HIV टेस्ट कराएं। वहीं टैटू बनवाते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। सड़क किनारे वाले आर्टिस्ट से टैटू न बनवाएं। प्रोफेशनल और लाइसेंस धारक आर्टिस्ट से ही टैटू बनवाएं। टैटू बनवाने से पहले नीडल और इंक की एक्सपायरी जरूर चेक करें। अपने सामने ही नई नीडल का पैकेट खुलवाएं। टैटू आर्टिस्ट ने ग्लव्स पहने हैं या नहीं, इस बात का ख्याल रखें। टैटू बनवाने से पहले किसी स्किन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इन एहतियातों को बरतने के बाद भी आप निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि टैटू बनवाने से कुछ और खतरे हो सकते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। अगर आप टैटू बनवाते हैं तो एलर्जी हो सकती है, हेपेटाइटिस B और C का खतरा है, टिटनेस भी होने की आशंका रहती है और HIV पॉजिटिव का खतरा तो रहता ही है। इसलिए ये जरूरी है कि टैटू बनवाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके लिए इस्तेमाल की जा रही नीडल सेफ और अनयूज्ड है। लिहाजा स्टाइलिश दिखने के चक्कर में टैटू से होने वाले HIV पॉजिटिव होने के खतरे से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टैटू बनवाने के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनमें स्किन से जुड़ी बीमारियों से लेकर HIV का संक्रमण तक हो सकता है। लेकिन इस बारे में टैटू आर्टिस्ट्स का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। टैटू बनाना बहुत पुराना एक ऐसी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है और अब शहरों में तो आप देखेंगे कि अमूमन सब टैटू बनाते हैं। इसे एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पर देखते हैं। कैसे बनता है ये टैटू बनवाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और वो कौन सी छोटी गलती है जो आपके टैटू को खराब कर सकती है और आपको बीमार भी कर सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना और अहम हो जाता है। तो हम आप पहुँचे हैं सरोजनी नगर के एक टैटू शॉप में। अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम कुछ टैटू आर्टिस्ट भी हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर ये टैटू बनता कैसे है। मैं देख रही हूँ आपके हाथ में तो खुद ही बहुत सारे टैटू है और टैटू की मशीन भी लेके बैठे, मैं गलत नहीं हूँ तो। ये दिखने में तो छोटी है लेकिन हमने सोचा सुना भी है अच्छे अच्छों को रुला देती है।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा पेन होता है, ज़्यादा नहीं होता, माइनर का पेन होता है, जैसे थ्रेडिंग वैक्सिंग कराते हैं उसमें पेन होता है। टैटू बनवाने से पहले और बनवाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? केयरिंग करनी होती है उसकी, ऑयल वगैरह लगाना होता है, पानी से बचाना, साबुन वगैरह से, बस। जो होता है ना, जो टैटू करवाते हैं उसके ऊपर उससे खरोचना नहीं चाहिए, उसको मतलब नारियल का तेल होता है वो लगाना चाहिए ताकि वो सेफ्टी रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि जब हम बात टैटू की करते हैं हम बात निडल्स की कर रहे हैं। निडल जब पियर्सिंग करती है और अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कैसे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कोई जो दूसरा आदमी आ रहा है या लड़की आ रही है, महिला आ रही है, उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए? क्योंकि एक ये भी खबरें रहती है हमेशा कि टैटू से इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। जब हम नए कस्टमर आते हैं उनके सामने में नीडल चेंज करते हैं मैम, ताकि उन्हें भी सेटिस्फाइड हो कि हम एक नीडल से सबके नहीं बनाते मैम, उनके यानी हर कस्टमर के लिए अलग अलग? जी मैम, नए कस्टमर को भी हो या अलग अलग हो तो हम नीडल चेंज करके रखते हैं उनके सामने। नीडल चेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है? जरूरी है मैम, जैसे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन दोबारा नहीं यूज कर सकते, वो भी ये भी स्किन में जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप एक निडल की कितनी कीमत होती है? मैम पूरा सेटअप 500 का आता है टोटल, इंक कैप, निडल, टिश्यू, ग्लव्स वगैरह मिला के सारा आपका एक सेटअप पूरा 500 की कॉस्टिंग आती है। सीएम शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपमा, ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान कुछ समय के लिए भाषण रोक दिया। दरअसल चुनावी सभा में एक संत रुद्राक्ष की माला लिए पीएम की ओर दोनों हाथ उठाए खड़े थे। ये देखकर पीएम ने अपने भाषण को थोड़ी देर के लिए रोका, फिर उन्होंने कैमरामैन से ये माला लेने को कहा। प्रधानमंत्री ने संत महात्मा से ये आशीर्वाद मिलने पर खुशी जताई और उन्हें धन्यवाद दिया। मैं यहाँ से आपको प्रणाम करता हूँ जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने ईडी से कहा कि वो चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकती है। अब इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जब अदालत ये दलीलें सुनेगी कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत दी जाए या नहीं। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले आयोजित सभा में उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। वैसे एक दिन पहले बीजेपी ने करण के पिता ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे एक दिन पहले वो 13 मई को वहां रोड शो भी निकालेंगे। बताया जा रहा है कि 14 मई को गंगा सप्तमी है और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और अभिनेता राज बब्बर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मिनी सचिवालय में उनके साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पहले राज बब्बर ने एक जनसभा भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया और उन्होंने कर्नाटक के बेलगावी में रैली की। फिर उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। अपने महाराष्ट्र दौरे में शाह ने रत्नागिरी में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज अमेठी और रायबरेली की सीट से सस्पेंस खत्म हो गया। आखिरकार राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि कल शाम तक कांग्रेस कहती रही कि पार्टी ने राहुल को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की अपील की है। लेकिन जब खबर आई तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। पता चला कि राहुल गांधी पिछले 20 साल से कांग्रेस के लिए सुरक्षित रही सीट रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि अमेठी को परिवार बताने वाले राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे और अब वायनाड को परिवार बताकर रायबरेली पहुंचे हैं। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर काफी किंतु परंतु के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की खाली हुई सीट से नामांकन भर दिया और अमेठी सीट से बीजेपी की स्मृति ईरानी के मुकाबले
सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया। रायबरेली से राहुल की पर्चा भरते समय उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी के इस सनसनीखेज फैसले का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। वहीं बीजेपी ने इसे रायबरेली की जनता के साथ धोखा बताया। कैसे लग रहा है आपको रायबरेली में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ, भैया यहाँ से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी फिर से अमेठी लौटेंगे, लेकिन सोनिया गांधी ने 20 साल बाद अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से राहुल को मैदान में उतार दिया। हालांकि लंबे इंतजार के बाद अमेठी और रायबरेली की सीट पर हो रही अटकलों पर विराम लग गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर फिर से राजनीतिक पंडितों को प्रियंका के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। कांग्रेस की इस नई रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी ली और बंगाल से लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने आखिर राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। इससे पहले नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंची। लोगों ने पूछा प्रियंका क्यों चुनाव नहीं लड़ रही। वहीं बीजेपी ने राहुल के रायबरेली से लड़ने पर चुटकी ली। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया? शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। लग रहा है वहां से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहां से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहां से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, आपने लड़े 4-5 बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बार स्मृति ईरानी फिर ताल ठोक रही हैं, लेकिन अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर स्मृति ने इसे राहुल के हार का डर बताया। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहें? लेकिन अब देखना होगा कि 20 साल से रायबरेली की जिस सियासत पर कांग्रेस का हाथ रहा है, वहां इस बार कमल खिल पाएगा
या इंडिया गठबंधन की ताकत से हाथ फिर कमाल दिखाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 73,878 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 172 अंक नीचे 22,476 पर लुढ़क गया। हालांकि कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 480 अंक तक ऊपर चढ़ गया था, लेकिन रिलायंस और मारुति जैसे दिग्गज शेयरों में मुनाफा वसूली, विदेशी निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली और बैंकिंग, टेक्नो समेत ज्यादा सेक्टर के शेयरों में कमजोरी से शेयर बाजार ने भारी गोता लगाया। सोने की कीमत में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 350 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत 72,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत स्थिर है, यानी इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 83,500 रुपए है। लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े चेहरों में शुमार प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। यही नहीं, प्रियंका गांधी के इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के खूब कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार इस बार भी उनके चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है और राहुल गांधी फिर से अमेठी में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया और अमेठी में पार्टी के सीनियर लीडर किशोरीलाल शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि प्रियंका गांधी अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी के रोड शो में शामिल हुई और इसके बाद रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन में साथ खड़ी दिखी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2004 से राजनीति में सक्रिय हुई प्रियंका गांधी ने इस बार भी चुनाव क्यों नहीं लड़ा? 2019 के चुनाव में कांग्रेस महासचिव बनाई गई प्रियंका ने खुद इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी को चुनाव में पार्टी का संचालन भी तो संभालना है। इसके साथ ही हमने प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने पर रायबरेली में कुछ लोगों से भी बात की और उनकी राय जानी। तो प्रियंका का यहाँ से ना लड़ना क्या संदेश है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो संविधान और लोकतंत्र पे विश्वास करती है और कांग्रेस पार्टी का ये मतलब है कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। एक ही परिवार से सभी लोग लड़ जाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। प्रियंका जी देश की नेता हैं और कांग्रेस पार्टी को लीड करती हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी और पूरे देश को जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है संविधान और लोकतंत्र बचाने की, वो उस लड़ाई का हिस्सा है। इसलिए प्रियंका गांधी जी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। नामांकन हो गया है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी लड़ी होती तो क्या अलग होता? कुछ भी अलग नहीं होता, सब ऐसे ही होता। इतनी जोश, इतना ही उत्साह, इतनी खुशी तब भी होती जितनी खुशी अभी है। नहीं, इतना ही जोश उत्साह आपको बराबर देखने को मिलता है, इसमें कोई आपको कमी नहीं देखने को मिलती। कांग्रेस चाहती थी? नहीं चाहती थी, लेकिन भाई बहन है, कोई भी आए हम लोग सभी का स्वागत करेंगे। बहुत खुश हैं। कल तक ये था कि जो है क्या नाम आएगा क्या नहीं आएगा, आखिरकार प्रियंका गांधी यहाँ से नहीं आई है, राहुल आए हैं। आप उसको ये रायबरेली है, रायबरेली अमेठी कांग्रेस का बहुत पुराना रिश्ता है रायबरेली अमेठी से। ये सब रायबरेली के लोगों को पता था कि कांग्रेस गांधी परिवार से ही यहाँ प्रत्याशी आएगा। हम लोग बिल्कुल एकदम मस्त थे और हिंदुस्तान का युवा जिस तरह से बेरोजगार है, राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा एक हो गया है और रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ा है। जो रायबरेली से चुनाव लड़ा है वो प्रधानमंत्री बना है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। प्रियंका जी, राहुल जी हम लोगों के लिए दोनों ही परिवार की तरह हैं। राहुल जी बड़े भाई हैं, प्रियंका जी छोटी बहन है। एकदम ऐसा ही होता और बढ़िया एकदम लाखों वोटों से जो जहां जीत का दावा रायबरेली जनता कर रही है, इस बार रिकॉर्ड मतों से एकदम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे राहुल गांधी जी। ओपन एआई ला सकती है अपना सर्च इंजन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। खबर है कि अब मोबाइल पर आने वाली कॉल में नंबर के साथ नाम भी लिखा आएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि वो टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में यूजर्स को ये सुविधा इसी साल से मिल सकती है। अभी तक ट्रू कॉलर से ही ऐसी जानकारी मिल पाती थी, लेकिन अब सीधे कंपनियां इसकी जानकारी देंगी। इससे लोग फर्जीवाड़े के कम शिकार होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के खिलाफ एक और केस दायर किया गया। इस बार आरोप फेसबुक फीड कंट्रोल से जुड़े हैं।
इसको लेकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट ने केस दायर किया है। आरोप है कि कंपनी यूजर को अपनी फीड कंट्रोल करने के लिए थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करने की आजादी नहीं देती। अगर कोई यूजर चाहे कि उनके फेसबुक फीड में कोई कंटेंट न दिखे तो कंपनी उनकी ये आजादी छीन रही है। चीन का स्पेशल मून मिशन। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उसने कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। वो एआईसीसी के सोशल मीडिया सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उन पर यह फर्जी वीडियो बनाने और सर्कुलेट करने का आरोप है। जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सोरेन ने दलील दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है और वो बेगुनाह हैं। आगरा में यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर एक युवक ने जूता उछाला। हालांकि ये जूता उन्हें नहीं लगा, लेकिन फिर जूता उछालने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई थी। बिहार के गोपालगंज में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अनोखे तरीके से नामांकन किया। दरअसल सत्येंद्र बैठा नाम के उम्मीदवार गधे पर बैठकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।